वेलकम टू विद्याकुल एकेडमी। आप सभी का विद्याकुल में एकेडमी में बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2024 19 अक्टूबर जो कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल फॉर्म भरे गए कितने, और मैं इस जोन में फॉर्म भर के गलती तो नहीं कर दी क्या, मैं इस जोन में फॉर्म भर के गलती तो नहीं कर दी, आपके मन में सवाल आता होगा। और आपके भाई, आपके बहन, क्या आपके मित्र किसी जोन में फॉर्म भर के गलती तो नहीं कर दिए, इस चीज की किस जोन में सबसे ज्यादा फॉर्म, इस सारी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसी के साथ आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है रेलवे एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएशन प्लस अंडर ग्रेजुएशन लेवल का लास्ट डेट से एक दिन पहले जो फॉर्म भरे गए हैं, सेफ जोन के बारे में जानेंगे कि आखिर एक्चुअल में सेफ जोन कौन सा है और जो डेंजर जोन है वो कौन सा है, और जो आखिरी 2-4-5 दिनों में सेफ जोन था वो कैसे डेंजर जोन में बदला है। ये सारी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप फॉर्म नहीं भरे एनटीपीसी का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके मित्र, यार, दोस्त अगर फॉर्म भर चुके हैं और गलत जोन से भर चुके हैं तो उन लोगों के पास आप इस वीडियो को शेयर करिए तथा उनको बताइए कि कंपटीशन कितना हार्ड है और तुम्हें तैयारी कितनी लेवल की करनी पड़ेगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कहां से सिलेक्शन होने की सबसे ज्यादा चांस, पूरी एनालिसिस के साथ हम लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये देखने वाले हैं, इसको इस लेवल पे करिए, टेक्निकल, प्लीज टेक्निकल टीम हमारे इसको हाईलाइट करिए कि बच्चों को सावधानी पूर्वक आसानी से दिखे। यहाँ पे आप लोग ये देखना चाहेंगे कि रेलवे एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या रहा था। इसी के साथ साथ आप लोग ये देखेंगे कि एनटीपीसी 2019 सीबीटी 2 का कट ऑफ कितना रहा था, लेवल 2 में कितने बच्चे पास आउट हुए थे। इसी के साथ आप लोग एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन यानी 10+2 लेवल का जो 14 से 17 अक्टूबर का जो फॉर्म का डेटा था, एवरेज हर जोन से कितने फॉर्म आए थे यहाँ पे ये जानेंगे। इसी के साथ आप लोग 17 से 19 यानी 12 बजे तक, यानी ये वीडियो 12 बजे यानी 12 बजे शूट हो रहा है और जानिए कि इसको 2-1 बजे मैं रात में अपलोड कर दूंगा। इसी के साथ इसलिए अपलोड किया जाएगा क्योंकि आखिरी के एक दिन में आपको कहां से क्या भरना है इसकी पूरी जानकारी आपको मिले। इसी के साथ यहाँ ये देखेंगे 17 से 19 का किस जोन में कितना कट ऑफ, कौन सा रेड जोन है। इसी के साथ आप लोग जानेंगे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल यानी 14 से 17 अक्टूबर में कौन सा सेफ जोन था, और आखिर ये कौन सा हार्ड जोन में यानी डेंजर जोन में कौन सा बदला। 16 से 19 अक्टूबर तक कौन सा डेंजर जोन में बदला। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का कट ऑफ। इसमें आप लोग यहाँ ये देखेंगे, सबसे पहले कट ऑफ आप लोग देखेंगे और जानेंगे कि कौन सा कट ऑफ सबसे बेहतरीन लेवल का रहा था। चलिए यहां इस पेन को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूं। यहां देखिए सबसे पहले आपका यहां आरआरबी अहमदाबाद है। आरआरबी अहमदाबाद को अगर देखा जाए तो इसमें जनरल का जो कट ऑफ वो 72.86 रहा है, जो सीबीटी 1 का कट ऑफ में बता रहा हूं। इसी के साथ ओबीसी का 74, एससी का 57, 48 एसटी का, और नंबर ऑफ वैकेंसीज 1024 थे, और सेकेंड फेज के लिए 15 गुना यानी एक पद पे 15 स्टूडेंट को बुलाए गए थे। एक पद पे 15 स्टूडेंट को यानी 15 गुना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक पद पे 15 स्टूडेंट को बुलाया गया था। और बुलाने के साथ साथ हमको सीबीटी 1, सबसे पहले आप लोग ये कंफर्म कर लीजिए कि क्या आप जिस जोन से भरे हैं वहां पद कितने हैं, उसमें कम से कम 15 से तो गुणा कर ही लीजिए, क्योंकि उतने पद के लिए यानी सीबीटी 1 के लिए आप जितने पद दिए हैं उसमें 15 से गुना कर लीजिए। यानी सीबीटी 1 के लिए आपके लिए सीट जितनी है उसमें 15 से गुणा करिए,
उतना पद सीबीटी के लिए है, ये मान के चलिए, क्योंकि सीबीटी 1 पहले आप लोगों को क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी पास करना पड़ेगा, कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद से सीबीटी 2 के लिए आप लोग जाएंगे। यहाँ पे अहमदाबाद, अजमेर, अजमेर का 77। इसी तरह अगर हम लोग सबसे साधारण भाषा में देखें कि सबसे हार्ड जोन कौन सा रहा था, तो यहाँ देखिए सीबीटी 1 का सबसे हार्ड जोन, सीबीटी 1 का सबसे हार्ड यहाँ पे देखिए, सबसे हार्ड यहाँ पे कौन सा रहा है ये हम लोग जानेंगे। सबसे हार्ड कौन सा रहा है, यहाँ देखिए सबसे हार्ड जो रहा है वो सबसे हार्ड रहा है आरआरबी छत्तीसगढ़ का, जो 82 जनरल का कट ऑफ गया था। फिर तिरुपुरम का 79.75 गया था, और आरआरबी कोलकाता का गया था 79.5, और सिकंदराबाद का 77.72 जनरल का कट ऑफ गया था। इसी के साथ आप लोग ओबीसी का देख सकते हैं, एससी का देख सकते हैं, एसटी का देख सकते हैं। ये जो वैकेंसी थी वो सेकेंड फेज के लिए 15 गुना बच्चों को बुलाया गया था, यानी इसके 15 गुना बच्चों को बुलाया गया था। इसी के साथ हम लोग यहाँ देखेंगे, इसमें जो हार्ड कटा यानी जो इजी था, यानी ग्रीन जोन में जो थे वो आरआरबी रांची, पटना, मालदा और आरआरबी मुजफ्फरपुर। इसमें देखिए सबसे कम मुजफ्फरपुर का था 57.97। उसके बाद अगर देखेंगे तो 67.87 था मालदा का। इसी के साथ पटना का 63.03, ये आपका सेफ जोन में तीसरे स्थान पे, और रांची यानी सेफ जोन में चौथे स्थान पे 63.675। इसी के साथ ओबीसी का कट ऑफ है, एससी का और एसटी का, और नंबर ऑफ वैकेंसी उस समय का। इसी तरह सेफ जोन से थोड़ा सा ग्रीन येलो जोन में था। अब देखिए इसी के साथ हम लोग सीबीटी देखते हैं। सीबीटी यहाँ पे देखिए सीबीटी 2 का जो पास आउट लड़के हुए थे, यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ गए थे रेड जोन में मालदा, मुजफ्फरपुर, पटना, सिकंदराबाद, इसी के साथ इलाहाबाद, बेंगलोर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, ये क्या गए थे, ये हार्ड जोन थे सीबीटी 2 के। हम लोगों की मेन भूमिका है यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन, यानी 14 से 17 तक जो फॉर्म भरे गए थे, इसमें हम लोग रेड जोन सबसे पहले देखते हैं कि रेड जोन कौन सा रहा है, यानी पर सीट कंपटीशन कितनी रही है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो कंपटीशन रहा है अंडर ग्रेजुएशन, यानी कि 10+2 का जो सबसे हाईएस्ट 14 से 17 तक, अभी तक जब से फॉर्म स्टार्ट हुआ 14 से लेकर 17 तक हमारी टीम, हमारी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो पूरे सर्वे की है। सर्वे के साथ साथ इसमें यह देखा गया कि सबसे हाईएस्ट जो फॉर्म फिलअप हुए थे 14 से 17 का, मैं अभी आप लोग को 16 से 19 तक का भी बताऊंगा, अभी आप लोग 14 से 17 तक देखिए। सबसे हाईएस्ट 10+2 का जो गया था गोरखपुर का गया था, इसमें एक पर सीट पे 483 स्टूडेंट का कंपटीशन था। इसी के साथ बिलासपुर पर 447 का कंपटीशन, इसी के साथ अजमेर तीसरे स्थान पे, यानी कि 373 पर सीट पे, एक सीट पे 373 प्लस यानी 74, इसको मानेंगे दशमलव में कुछ संख्याएं हैं। इसी के साथ भुवनेश्वर का, आरआरबी भुवनेश्वर का जो है वो 357 यानी 357.14, यानी इसको 358 मान के चलिए पर सीट पे इतना कंपटीशन रहा है। ये है आपके रेड जोन। रेड जोन का मतलब डेंजर जोन, डेंजर जोन। इसी के साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेफ जोन कौन सा है। सेफ जोन सबसे शानदार जोन पटना इस समय चल रहा था 10+2 पे, क्योंकि ये पिछली बार रेड जोन में था। पटना मतलब बिहार, जो कि रेड जोन पे था पिछली बार, इसीलिए इस बार फॉर्म 10+2 पे बहुत कम तथा सीटों की भी संख्या बहुत कम है। इसी के साथ यहाँ देखेंगे 94, एक सीट पे केवल 94 छात्रों का कंपटीशन है पटना में। इसी के साथ रांची में सेफ जोन में दूसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो रांची 144 बच्चों का, 145 बच्चों का कंपटीशन है। इसी तरह मुजफ्फरपुर में 162 लड़कों का कंपटीशन, सिलीगुड़ी में आपका देखेंगे तो 165 लड़कों का, 165 स्टूडेंट का कंपटीशन है।
आपका सिलीगुड़ी में 10+2 का जो ग्रीन येलो जोन में अगर देखा जाए तो मालदा, त्रिपुरम, चेन्नई, मुंबई, ये आपके येलो जोन है। कहने का मतलब अगर आप ग्रीन जोन में नहीं आना चाहते हो तो आप इन दिनों येलो जोन में आके फॉर्म भरें, लेकिन कतई आप रेड जोन में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फॉर्म भरने का मतलब ये है, ये एवरेज है, जो ये कलर से आपको ग्रे कलर से दिख रहा है, ये एवरेज है। या अगर आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो आप हो सकता है कि भोपालपुर के आसपास हो, अहमदाबाद के आसपास हो, प्रयागराज के आसपास या प्रयागराज रहते हो, ठीक है, कोलकाता, जम्मू, श्रीनगर, गुवाहाटी, ये सब चीजें अभी एवरेज चलने लगी हैं। अब इसी के साथ अगर हम देखें आपका 16 से यानी 17 से 19 तक का स्टार्टिंग से इन दिनों कैसे बढ़ा है, तो इसमें भी गोरखपुर टॉप लेवल पर रहा है। रेड जोन में 10+2 में गोरखपुर सबसे टॉप लेवल पर रहा है। इसी के साथ बिलासपुर, यहां देखिए 500 एक स्टूडेंट, गोरखपुर का एक सीट पे 500 लड़कों का कंपटीशन हो गया 10+2 में अभी तक, यानी 17 से 19 तक का एक एवरेज लिया गया। ये नहीं कि 17 से 19 में बस इतने फॉर्म पड़े हैं ना, फॉर्म आपके स्टार्टिंग से है। बस टीम हमारी 17 से लेके 19 में, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंटों का फॉर्म भरा जाता है कहीं कहीं जोन से, तो क्या रजिस्ट्रेशन नंबर रहा है, स्टार्टिंग से क्या रहा है, एनालिसिस हमारी टीम, हमारी टेक्निकल टीम करती है। इसीलिए 2-3 दिनों का एवरेज लिया जाता है। लेकिन 19 तक अगर देखा जाए तो गोरखपुर टॉप रेड जोन में है। इसमें एक स्टूडेंट एक सीट पे 500 लड़कों का है। बिलासपुर दूसरे स्थान पर रेड जोन में 461, अजमेर आपका रेड जोन में तीसरे स्थान पर 401, भुवनेश्वर आपका 392 चौथे स्थान पे है, बेंगलुरु आपका 5वें स्थान पर 353। इसी के साथ अगर देखा जाए येलो जोन, ग्रीन जोन, तो ग्रीन जोन अगर देखा जाए तो पटना ग्रीन जोन है 107, एक सीट पे 107। यहां देखिए वहां केवल 52 थे, यहां पे अगर देखा जाए, यहां देखिए यहां अगर देखा जाए तो 94, और अब रेड जोन यहां पे क्या हो गया है 107, यानी एक सीट पे 19 तारीख तक 107 हो गए हैं। यानी ग्रीन जोन अगर देखा जाए, ग्रीन जोन तो सबसे कम सीट का कंपटीशन एक सीट पे 107 पटना का है, रांची का 171, सिलीगुड़ी का देखिए इसमें केवल 2 सीटों का हेरफेर है, रांची और सिलीगुड़ी का, मुजफ्फरपुर में 191 और त्रिपुरम में 199। ये आपके येलो जोन है। आप लोग अपने हिसाब से आपके भाई, आपके बहन, आपके यार मित्र, आपकी वाइफ, आपके दोस्त, आपके जो भी फ्रेंड हो, ये सारी चीजों को अपने पार्टनर, अपने रूममेट, किसी को भी सलाह आप दे सकते हैं इस वीडियो का, और बता सकते हैं अगर वो फॉर्म नहीं भरे हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक देखें और अपने मानसिक लेवल से सोचें कि हमको फॉर्म कहां से भरना है। इसी के साथ साथ अब देखेंगे हम लोग ग्रेजुएशन लेवल, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 14 से 17 अक्टूबर तक का क्या स्थिति रही थी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहां देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर सीट कंपटीशन का रेड जोन। रेड जोन स्टार्ट करते हैं तो यहां देखिए इसमें पटना रेड जोन पे है। अब 10+2 में पटना लो ग्रीन जोन में है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में पटना रेड जोन में है। अब देखिए यही कंपटीशन गड़बड़ हो जाती है और जो 10+2 के छात्र होते हैं वो कहीं ना कहीं पिस जाते हैं। अब देखिए जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो आपको बताएंगे, सलाह देंगे कि मैं तो पटना से भरा हूं, मैं पटना से भरा हूं। ग्रीन जोन 10+2 वाले बोलेंगे ये ग्रीन जोन है, मैं पटना से भरा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नए स्टूडेंट आए हैं ग्रेजुएशन लेवल में वो लोग यही जान के कि ग्रीन जोन है 10+2 में, और क्या मैं ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भर दूं, तो नहीं, पटना का रेड जोन चल रहा है। पटना ग्रेजुएशन लेवल पे रेड जोन चल रहा है और पहले स्थान ग्रहण किया हुआ है। इसी के साथ गोरखपुर यहाँ दूसरे स्थान पे है, 648 एक स्टूडेंट पे है। अगर पटना के एक सीट देखा जाए तो 648 है। उसी तरह गोरखपुर में 573 एक सीट पे कंपटीशन है। प्रयागराज में 478 का रेड जोन के तीसरे स्थान पे प्रयागराज को इस बार रखा गया है। भोपाल में 470। इसी के साथ ग्रेजुएशन लेवल में हम लोग
ग्रीन जोन देखते हैं, ग्रीन जोन। तो ग्रीन जोन देखने के लिए हम यहाँ पे ग्रीन जोन देखिए, ग्रीन जोन अगर देखा जाए तो कोलकाता यहाँ पे सबसे सेफ जोन है। सेफ जोन का मतलब एक सीट पे 163 छात्र हैं कंपटीशन पे। गुवाहाटी दूसरे स्थान पे 219, मात्र 219 एक सीट पे, यानी सेफ जोन में दूसरा नंबर पे गुवाहाटी चल रहा है। सिकंदराबाद एक सीट पे 224 छात्र हैं। इसी के साथ साथ चेन्नई एक सीट पे 224। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 224 सिकंदराबाद और चेन्नई दोनों सेम सेम है, ठीक है। इसी के साथ अगर येलो जोन में आप लोग जाना चाहेंगे तो बेंगलुरु, मुंबई, भुवनेश्वर, त्रिपुरम, ये आपके येलो जोन है। इसको आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये एवरेज जो ग्रे कलर का है वो एवरेज है। यहाँ पे रेड जोन है, ये सबसे नीचे पटना है, यानी 648। इसी के साथ हम लोग यहाँ देखेंगे, इसी के साथ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का 16 से 19 अक्टूबर तक का जो फॉर्म पड़ा हुआ है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 16 से 19 अक्टूबर तक का, यानी यहाँ देखेंगे पटना इसमें सबसे हाईएस्ट पे है, 666 एक सीट पे 666। इसी के साथ गोरखपुर 10589। इसी के साथ 590 का कंपटीशन रहा। मुजफ्फरपुर में 517, प्रयागराज में 483, भोपाल में 470। वहां पे प्रयागराज दूसरे स्थान पे था 14 से 17 तक, लेकिन अब देखिए 16 से 19 तक में प्रयागराज चौथे स्थान पे रहा। ये सारी चीजें जानकारी आप लोग को बहुत मायने रखने वाली है। इसी के साथ अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसी के साथ हम लोग यहाँ देखते हैं सेफ जोन। तो सेफ जोन में आपका सेफ जोन जो है वो सेफ जोन में आपका कोलकाता रहने वाला है। कोलकाता सब 164 एक सीट पे है। गुवाहाटी 223, सिकंदराबाद, यहाँ सिकंदराबाद आ गया है सेफ जोन में 228, चेन्नई आपका 233, बेंगलुरु आपका 141। एवरेज येलो जोन जो है मुंबई, भुवनेश्वर, मालदा, त्रिपुरम, अहमदाबाद, ये सारे येलो जोन है। इसी के साथ आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कैसे कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। और इस चैनल पे, विद्याकुल चैनल पे आपको लगातार मैराथन के स्टार्टिंग में फॉर्म आप लोग फिलअप करिए। फॉर्म फिलअप करके आप लोग अच्छे से फॉर्म फिलअप कर लीजिए। फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ जहां पद कम है वहां पद के लालच में मत आइए। जहां ज्यादा पद है, हो सकता है कि जहां कम पद हो, फॉर्म भी कम आया है और सीटें बढ़ जाए, तो वहां एवरेज भी कम आएगा और फॉर्म कम बढ़ जाएंगे। अगर पद बढ़ जाएंगे वहां के, तो फॉर्म भी कम पड़े रहेंगे, एवरेज ऑलरेडी कम है, सेफ जोन है। उसके बाद सीटों की संख्या और बढ़ जाएगी तो हायर सीट सेफ जोन में आने लगेगा, यानी सिलेक्शन की वहां प्रबल संभावना होगी। आप लोग अपने मेंटलिटी से इस वीडियो को देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, और भी यूट्यूब के वीडियो देखिए तथा और भी एनालिसिस करने के बाद अपने कॉमन सेंस से फॉर्म को फिलअप करिए और अपने कहां से आपको फॉर्म फिलअप करना है ये जानिए। ये आपका कट ऑफ है, ये आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ आप लोग का, यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ सीटेट का जो कट ऑफ रहा है वो CBT 1 का सबसे हाईएस्ट चंडीगढ़ का, और पिछली बार आया त्रिपुरम, कोलकाता ये। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार सेफ जोन में जो है पटना, इस समय पटना हाईएस्ट पे चल रहा है। पटना इस समय रेड जोन में चल रहा है और उस समय सेफ जोन में था। मालदा सेफ जोन में था, रांची सेफ जोन में था, मुजफ्फर सेफ जोन। ये CBT 1 2019 में जो पेपर हुए थे और रिजल्ट आया था उस पर मैं बता रहा हूँ। तो देखिए कहीं ना कहीं आंकड़े बदल रहे हैं। इसको आप लोग को अच्छे से लिखना है अपने रफ शीट पे और अच्छे से वेरीफाई करना है। उसके बाद से कहीं ना कहीं फॉर्म को फिलअप करना है। या आपके भाई, आपके बहन, आपके यार दोस्त कोई भी फॉर्म अगर रेलवे का देना चाहते हैं, अभी तक इंतजार किया है, क्योंकि पलटवार लास्ट डेट में ही होता है। जो लोग अगर इंतजार कर रहे थे लास्ट डेट का फॉर्म भरने का, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होने वाला है इस वीडियो से। आप इस वीडियो को अवश्य देखें तथा अपने मेंटल से, अपने दिमाग से, अपने सोच से, अपने सोच बूझ से
फॉर्म को फिलअप करें। फिलअप करने के साथ अगर इस चैनल से आप नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा ये सफर स्टार्ट होता है एनटीपीसी रेलवे के ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी, जितनी भी वैकेंसियां रेलवे की होंगी, जितनी भी नोटिफिकेशन होगा, सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक आपके पास पहुंचाए जाएंगे। तथा मेरे इस चैनल के द्वारा लगातार क्लासेस होंगी, पेड बैच बिल्कुल नहीं होगा, फ्री बैच होगा और वही चीज पढ़ाई जाएगी जो एग्जाम में आएगा और 101% आएगा। सिलेक्शन आपको लेना है, इसी चैनल से लेना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।